द नाइट मैनेजर। ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वर्षा, जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर तथा भूत प्रेतों पर विश्वास ना रखने वाली लड़की है, हॉस्पिटल से थकी हारी वर्षा होटल बुक करती है। क्योंकि नए साल का समय था, इसलिए कम पैसों में होटल मिलना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए वर्षा को मजबूरन 5 स्टार होटल में रुकना पड़ा। होटल अंदर से देखने में काफी शानदार था। वर्षा नहा धोकर सोफे पर बियर की कैन के साथ नए साल का लाइव टेलीकास्ट देख रही थी। हैप्पी न्यू ईयर। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। लाइट जाते ही वर्षा को अजीब डरावनी आवाज सुनाई देती है। वर्षा आवाज का अंदाजा लगाने के लिए इधर उधर घबरा कर देखती है। अपनी गर्दन दाईं तरफ मोड़ती है। तभी बाएं तरफ से डरावनी आवाज के साथ पैरों की आवाज उसे सुनाई देती है। कौन है वहां? अचानक वर्षा के साइड में रखा लैंप ऑन हो जाता है। वर्षा तभी लैंप की तरफ देखती है और टीवी भी ऑन हो जाता है। लाइट आने के बाद एक लंबी सांस लेकर वर्षा अपना कंधा सोफे पर वापस लगाकर न्यू ईयर का लाइव टेलीकास्ट देखना कंटिन्यू करती है। मगर टीवी देखते देखते पीछे दीवार से धक धक आवाज आनी शुरू होती है, मानो कोई दीवार पर तेज तेज हाथ मार रहा हो। दीवार पर तेज आवाज सुनकर वर्षा दीवार को ध्यान से देखती है। अपनी बियर की कैन रखकर दीवार पर थक थक बजाकर पूछती है, क्या तुम थोड़ा धीरे दीवार पर मार सकते हो? मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसा कहते ही आवाज बंद हो जाती है। वर्षा अपनी बियर की कैन वापस उठाती है। जैसे ही बियर वर्षा अपने होठों से लगाती है, दोबारा ठक ठक की आवाज उसे सुनाई देती है। वर्षा ध्यान से दीवार को देखती है और फोन उठाकर रिसेप्शन पर कॉल करती है। हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाय, दिस इज वर्षा फ्रॉम रूम नंबर 666। मेरे से अगले रूम में रहने वाले लोग बहुत आवाज कर रहे हैं, बार बार दीवार ठक ठक कर रहे हैं। क्या तुम उन्हें बोल सकते हो कि ऐसा ना करें? मगर मैम, उस रूम में तो कोई नहीं है। ये बात सुनकर वर्षा पूरी तरह घबरा जाती है। क्या कोई नहीं है? क्या आप श्योर हैं? यस मैम। अब आप प्लीज किसी को भेजकर रूम चेक करवा सकते हैं? यस, व्हाई नॉट मैम। रिसेप्शन से एक लड़की गेट खोलकर उस कमरे में जाती है। हेलो। रूम में गुप अंधेरा होने के कारण कुछ भी दिखाई देना नामुमकिन था। लाइट का बटन दबाकर लाइट ऑन करने की कोशिश करती है, मगर लाइट ऑन ही नहीं होती। क्या कोई अंदर है? ये कहते ही सभी लाइट अचानक ऑन हो जाती है। एक बार के लिए तो वो घबरा ही जाती है। अपने कदम धीरे धीरे रखते हुए वो आगे की तरफ जाती है। रूम में रखा लैंप ऑन ऑफ होने लग जाता है। वो अपने कदम धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ाती है और चारों तरफ देखती है, मगर उसे वहाँ किसी की आवाज़ बाथरूम से आती हुई सुनाई देती है। वो दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ जाती है और धीरे धीरे बाथरूम का गेट खोलती है। जैसे जैसे गेट खुलता है, वैसे वैसे वो डरावनी आवाज़ भी बढ़ती जाती है। क्या कोई अंदर है? ऐसा बोलते ही भयानक आवाज़ और तेज हो जाती है। माधुरी पूरी तरह घबरा जाती है। घबराते हुए आंखें बंद करके वो जोर से चिल्लाती है, कोई है तो बाहर आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। माधुरी घबराते हुए धीरे धीरे बाथरूम के अंदर जाने की कोशिश करती है। चारों तरफ अंधेरा होता है और धीरे धीरे एक एक करके माधुरी के कदमों के साथ रूम की लाइट्स बंद होने लगती हैं। चारों तरफ फुसफुसाने की आवाज़ होती है। माधुरी का हाथ स्विच बोर्ड पर जाता है, बाथरूम की लाइट ऑन करती है और रूम की सभी लाइट भी ऑन हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वो चारों तरफ देखती है और बाथरूम की लाइट बंद करके बाथरूम से बाहर निकल जाती है। माधुरी रूम में रखे फ़ोन से रिसेप्शन पर कॉल करती है और बोलती है, अब यहाँ कोई नहीं है। ओके देन, मैं करता हूँ इन्फॉर्म उन्हें। ऐसा कहकर माधुरी फ़ोन रख देती है। जब ही उसके पीछे से एक साया गुजरता है, वो अचानक पीछे मुड़कर देखती है और उसके ऊपर अंधेरा छाने लगता है और वो तेजी से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की गूंज वर्षा को सुनाई देती है। इतनी तेज आवाज सुनकर वर्षा अपने सोफे से उठती है। उसके मुंह पर डर का खौफ
साफ झलक रहा था। पास रखे फोन से रिसेप्शन पर वो कॉल करती है, मगर वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। हिम्मत करके वर्षा बाहर की तरफ जा रही होती है, तभी पावर कट हो जाती है। मगर फिर भी धीमे कदमों के साथ वो अपने पीछे वाले रूम, जहां से ठक ठक की आवाज आ रही थी, उसमें जाती है। गेट के सामने खड़े होकर वो आवाज देती है, कोई है? हेलो, कोई है? तभी एक साया पीछे से निकलता है। डर के मारे वर्षा उस कमरे में गलती से घुस जाती है। वर्षा लाइट ऑन करने की कोशिश करती है, मगर लाइट ऑन नहीं होती। वो घबराते हुए रूम से बाहर जाने के लिए गेट खोलती है। वर्षा का हाथ गेट के हैंडल पर ही अटक जाता है और गेट नहीं खुल पाता। रूम से तेज भयानक आवाज आनी शुरू हो जाती है। वर्षा वापस गेट खोलने का ट्राई करती है, मगर गेट अब लॉक हो चुका था, या फिर ये कहें कि किसी ने जानबूझकर किया था, मगर कौन? वर्षा समझ चुकी थी कि यहाँ किसी प्रेत आत्मा का साया है। आवाज तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई वर्षा को अंदर की ओर बुला रहा है। वर्षा नीचे बैठकर रोने लगती है। कोई है? प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, कोई है? तभी वर्षा को वहां किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वर्षा घबराती हुई बोलती है, कौन है? क्या हुआ? अब रो क्यों रहे हो? वर्षा रोने की आवाज का पीछा करते हुए बेडरूम की तरफ पहुंचती है। उसके कंधे पर कुछ टकराता है। जब वो ऊपर की ओर देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वर्षा पीछे की ओर भागती है और लैंप से टकरा जाती है। वर्षा देखती है एक लाश जो पंखे पर लटकी हुई थी, जिसने होटल की यूनिफॉर्म भी पहनी हुई थी। वर्षा नीचे गिरे लैंप को उठाने की कोशिश करती है। तभी बेड के उस पार से उसे मुड़ी हुई हड्डियों के ढांचे वाली औरत उसकी ओर आते हुए दिखाई देती है। एक लाल कटा फटा चेहरा, उल्टे पैर। देखते देखते वो वर्षा पर चढ़ जाती है। वर्षा तेजी से चिल्लाती है, वर्षा की आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने मैनेजर को देखकर चौंक जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वर्षा के शरीर पर कुछ घाव के निशान भी थे। वर्षा पूछती है, मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? तभी होटल का मैनेजर बोलता है, आप घबराओ मत। एक्चुअली मैम, जो रूम आपको लॉट किया गया था, वो पूरा फ्लोर हमने कुछ सालों से बंद कर रखा है। मगर क्यों? और वो कौन थी? वो औरत जो मेरे सामने आई थी? मैम, कल नाइट मैनेजर चेंज हुआ था और उसको पता नहीं था कि वो फ्लोर हमने बंद कर रखा है। अनजाने में उसने आपको वो रूम अलॉट कर दिया और वो लाश हमारे नाइट मैनेजर की थी। इतनी बड़ी गलती का भुगतान करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए हम आज से ही ये होटल बंद कर रहे हैं। एक छोटी सी भूल से मासूम नाइट मैनेजर ने अपनी जान गंवा दी थी और वर्षा की जान भी जाने वाली थी। आगे होटल मैनेजर ने बताया, कुछ साल पहले यहाँ कपल रुकने के लिए आए थे। उनके बीच हुए झगड़े के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई और आज तक उनकी लाश नहीं मिली। अक्सर उस रूम से ऐसी अजीबोगरीब आवाज आती रहती थी, इस कारण हमने वो फ्लोर ही बंद कर दिया था। हम ये मानते हैं कि उन दोनों की आत्मा आज भी उसी फ्लोर पर रहती है। होटल में स्टे करना आजकल बड़ा ही कॉमन हो रहा है। क्या आप भी ऐसी ही 5 स्टार होटल में स्टे करते हैं? अगर हाँ, तो बच के रहिएगा, कहीं आपका नाइट मैनेजर ही आपकी मौत का जिम्मेदार ना हो।